नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब यूपी पहुंच गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चली इस यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं। इस यात्रा के सहारे कांग्रेस जाटलैंड को साधने की कवायद में जुटी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी है ये जाटलैंड, देखिए इस रिपोर्ट में। कन्याकुमारी से चली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के बाद अब यूपी पहुंच गई है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी पहुंचते ही सूबे की सियासत में भी हलचल तेज हो चली है। प्रदेश में 3 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 3 जिलों को कवर करेगी। गाजियाबाद से होते हुए 4 तारीख को बागपत और 5 को शामली पहुंचेंगी, जिसके बाद कैराना होते हुए हरियाणा के सोनीपत जाएगी। इस यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल के साथ इस यात्रा में जान फूकेगी। प्रियंका इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी राहुल के साथ यात्रा में शामिल हो चुकी है। कांग्रेस यूपी में राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधने के लिए इन 3 जिलों पर काफी फोकस कर रही है। जाटलैंड कहे जाने वाले इन तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस लंबे समय अपनी गंवाई हुई जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में लगी हुई है। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले इन जिलों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। गाजियाबाद में आखिरी बार साल 2004 में सुरेंद्र गोयल ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। 1984 के बाद ये कांग्रेस की बड़ी जीत थी, जिसे वह बरकरार रखने में नाकामयाब रही, जिसके बाद वहां अभी तक बीजेपी काबिज है। वही बात अगर बागपत की करें तो साल 1996 में चौधरी अजित सिंह के बाद से कांग्रेस का हाथ खाली ही रहा। इस पूरे इतिहास पर पैनी नजर डाले तो गाजियाबाद 14, बागपत 27 और कैराना 39 सालों से कांग्रेस के हाथों से छूटा हुआ है। ऐसे में भारत जोड़ने निकली कांग्रेस इन लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है ताकि पार्टी को इसका फायदा मिल सके। विपक्ष की नीतियों के विरोध और अपने लक्ष्यों को साधने के क्रम में कांग्रेस अभी अकेली ही है, क्योंकि यूपी में एंट्री कर चुकी कांग्रेस को शुभकामना संदेश तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी बड़े राजनीतिक संगठन ने कांग्रेस के स्वागत के लिए हाथ नहीं मिलाया है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने इस यात्रा के लिए राहुल को बधाई दी। वहीं मायावती भी उनके निमंत्रण पर धन्यवाद अदा किया है। इसके अलावा आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए बधाई दे दी। कहने का मतलब साफ है कि बधाइयां केवल पत्राचार तक ही सीमित है। सभी पार्टियां जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है, जिसके चलते कोई भी पार्टी अभी तक इस यात्रा में शामिल नहीं हुई है। वहीं इस यात्रा में जाटलैंड और किसान बेल्ट को साधने के लिए कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के बड़ी तादाद में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस को जाटलैंड के बड़े किसान संगठन भाकियू का साथ मिलने से भी कुछ उम्मीद जगी है। इसी कड़ी में ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग की अलग अलग जाति संगठन के लोग पदयात्रा में शिरकत करेंगे, जिनको यात्रा में शामिल होने के लिए पार्टी ने निमंत्रण भेज दिया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये यात्रा किस राजनीतिक संगठन का जमीनी स्तर पर समर्थन पा सकेगी, क्योंकि 3 दिन बाद यात्रा हरियाणा प्रवेश कर जाएगी। ऐसे में राहुल चाहेंगे कि यूपी में इन जिलों के सहारे ही वे अपना जनाधार मजबूत कर सके। राहुल की अगुवाई में चली ये यात्रा आगामी 20 जनवरी तक जम्मू कश्मीर पहुंचेगी, जहां इसका समापन होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।